दोस्तों आज मैं आपको दो ऐसे आदमियों के बारे में बताऊंगा जो लाइफ में कभी फेल नहीं होते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आइए जानते हैं वो कौन होते हैं। फर्स्ट होता है वो आदमी जिसने लाइफ में कभी भी कोई डिसीजन लिया ही नहीं होता, जो कभी रिस्क लेता ही नहीं है। जो रिस्क नहीं लेगा वो फेल नहीं होगा। जहाँ उसको लगता है कि फेलियर के चांस हैं वो ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लेता और वो हमेशा पास ही होता है। क्योंकि फेल वही लोग होते हैं जो रिस्क लेते हैं, जो एक्शन लेते हैं, जो कुछ काम करने की कोशिश करते हैं। जिसने कोई कोशिश नहीं की वो कभी फेल नहीं हुआ। अब आप सोच रहे हैं दूसरा कौन सा आदमी है जो फेल नहीं होता? चलिए उसके बारे में बताता हूँ। बहुत समय पहले एक आदमी ऐसे हुए थे जिनको हम सब जानते हैं एंड उनका नाम है थॉमस एडिसन। जी हाँ, वही बल्ब वाले जिन्होंने बल्ब बनाया था। अब आप सोच रहे होंगे क्या वो कभी फेल नहीं हुए? तो मैं आपको उसकी एक स्टोरी बताता हूँ। थॉमस एडिसन बल्ब का आविष्कार कर रहे थे। इसके ऊपर उन्होंने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करे अपनी लाइफ में, लेकिन वो हर बार जब भी बल्ब बनाते तो बल्ब का आविष्कार फेल हो जाता। बार बार फेलियर मिलने के बाद भी उन्होंने कभी अपना एक्सपेरिमेंट रोका नहीं कि वो रुक जाए एक जगह कि अब मैं नहीं बना रहा बल्ब, मैं तो छोड़ देता हूँ, मैं कुछ और ही बना लेता हूँ। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो एक्सपेरिमेंट करते गए। उन्होंने लगभग 10,000 एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइनली बल्ब को बना लिया और वो बल्ब जल गया। उसके बाद उनकी तारीफ हर जगह हुई, उनका हर जगह अखबारों में नाम आया। उसके मल्टीपल उनके इंटरव्यूज़ हुए। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपने बल्ब बनाने के लिए कितने स्टेप्स लिए, आप कितनी बार फेल हुए? तो उन्होंने बोला कि मैंने स्टेप्स तो बहुत लिए लेकिन मैं फेल कभी नहीं हुआ। अब उनकी बात सुन के रिपोर्टर थोड़े से चौंक गए। सर ऐसे कैसे हो सकता है, इतने परफेक्ट कैसे? तो उन्होंने बताया कि देखो, मैंने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करे, ये बात सच है, लेकिन मैंने 10,000 ऐसे तरीके ईजाद किए, यानी कि ऐसे तरीके खोजे हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता, और एक तरीका मैंने ऐसा सीखा जिससे बल्ब बनता है। यानी कि उन्होंने कभी भी अपने फेलियर को फेलियर नहीं माना। उन्होंने बस इसे एक रॉन्ग अटेम्प्ट माना, या ये माना कि भाई इस तरीके से काम नहीं होता, मुझे ये पता चल गया है, और जिस तरीके से काम होता है वो उन्होंने फाइनली कर दिखाया और बल्ब जला दिया। वो बल्ब हम सब लोगों के घर में आया और आजकल तो हम वैसे LED लाइट्स के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन वो बल्ब के आविष्कार की कहानी ये है कि वो कभी भी फेल नहीं हुए। उन्होंने बार बार अटैम्प्ट किए और उन्होंने 10,000 ऐसे तरीके बनाए जिससे बल्ब नहीं बनता। अब प्रॉब्लम आती है हमारे साथ कि हमें क्या करना है। हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, वाईफाई है, हमारे पास सब कुछ है, किस चीज़ की कमी है? यानी कि हम एक सिक्योर घर में बैठे हुए हैं, एक सेफ इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, और उसका रिजल्ट ये है कि हम कभी भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लेते हैं जिसमें हमारे फेलियर के चांस होते हैं, और इसी वजह से हमारी सक्सेस रुकी रहती है। क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, आप कुछ नया ट्राई नहीं करोगे, तब तक आप फेल नहीं होगे, और फेल नहीं होगे तो आप पास होने के पास कैसे जा सकते हो? अगर आप चाहते हो कामयाब होना तो आपको फेल होने का डर छोड़ना पड़ेगा। अब आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि जब भी आप कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हो और उसमें फेल हो जाते हो तो उसके बाद आप क्या करते हो? क्या आप उस काम को बंद कर देते हो, या फिर आप उस काम को दोबारा करने का कोई दूसरा तरीका, कोई दूसरा एंगल, कोई दूसरा वे तलाशते हो, उस पर काम करते हो? अगर आप सेकेंड टाइप के आदमी हो तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, और एक ना एक दिन आप उस चीज़ के ऊपर कामयाब हो के रहोगे। लेकिन अगर आप ऐसे शख्स हो जो सिर्फ ट्राई करता है और फेल होने के केस में उसको छोड़ देता है, तो सर आप कभी भी उस चीज़ में कामयाब हो ही नहीं सकते। क्योंकि कामयाबी जो है वो मल्टीपल अटैम्प्ट्स करने से आती है, वो सीखने से आती है। जो फेलियर को एक्सेप्ट कर लेता है वही फेल होता है। जिसने फेलियर को एक्सेप्ट ही नहीं किया ना, तो वो कभी फेल नहीं हुआ सर। वो बस ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहेगा, वो अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट लेता रहेगा, और कोई एक अटैम्प्ट ऐसा होगा उसकी लाइफ का जब वो पास हो जाएगा और वो जीत जाएगा। तो आपको भी जब तक सक्सेस ना मिल जाए तब तक अपना एक रास्ता बना के, एक टारगेट बना के उसके ऊपर अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट करते रहना है। आपको कोई फेलियर का डर अपने मन में लाना नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या बोलेंगे, लोग हंसेंगे। अरे सर, लोग तो थॉमस एडिसन के ऊपर भी बहुत हंसे थे। उनके बारे में तो अखबार में भी आ गया था कि ये एक पागल आदमी है, पागल वैज्ञानिक है, लेकिन आज उनको सब जानते हैं, सब उनको सैल्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अटैम्प्ट करने के दौरान कभी नहीं सोचा कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो सिर्फ ये सोचते थे कि मुझे ये काम करना है, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये विश है कि मैं एक ऐसा इन्वेंशन करूं जिससे रोशनी आए, यानी कि बल्ब जो उन्होंने इन्वेंट किया। समझ रहे हैं? तो आपको भी अपने एक खोज, अपने एक काम, अपने एक टारगेट जो भी आपने बनाया हुआ है, उसके लिए हो सकता है आप एक बार फेल होंगे तो आपको रास्ते बदलने पड़ेंगे, तरीका बदलना पड़ेगा, लेकिन आपको फेलियर एक्सेप्ट करके बैठ नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप फेलियर एक्सेप्ट करके बैठ गए तो सर फिर आप फेल ही हो, आप ऊपर नहीं आ पाओगे। आपको फेलियर एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ सोचना है
कि आज मैं जहाँ हूँ, अगर आज मैं फेल हुआ हूँ, कल मैं एक नई तरीके से ट्राई करूँगा। और एक बहुत ही अच्छा एक वर्ड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, रीस्टार्ट। जब भी आप फेल हो तो आपको क्या करना है, रीस्टार्ट, 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 जब तक कि आप जीत ना जाओ। और मेरा यकीन है, मुझे भरोसा है, आप एक दिन ज़रूर जीतोगे, क्योंकि मैं भी कभी फेल नहीं हुआ। ऐसे ही आप भी कभी फेल नहीं होगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अब आप मेरे साथ जुड़ चुके हो, हमारे चैनल से जुड़ चुके हो, और जो मेरे साथ जुड़ा है वो कामयाब होके रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसका एक माइंडसेट है, उसे काम करना है। और जब आप लगातार एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करते हो ना, तो सर आपको सफलता मिलनी गारंटेड है। इसमें पूरी कायनात को आपको रोक नहीं सकती है, आपको मिलेगी ही मिलेगी। अभी आप जिस लेवल पे हो ना, अभी आप यहाँ छोटे लेवल पे बैठे हुए हो, आपको डरना नहीं है सर, आपको ऊपर की तरफ सपने देखने हैं, आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको ट्राई करना है, आपको रास्ते बदलने हैं, आपको लोग बदलने हैं, आपको लर्निंग लेनी है, आपको पढ़ना है, उसके बारे में पूछना है, लोगों से एक्सपीरियंस लेना है, और एक दिन सर आप कामयाब हो जाओगे। इस चीज़ की गारंटी है जो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे कमेंट में लिखिए आप किस चीज़ के ऊपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आप क्या सीखना चाहते हैं, किस चीज़ में आपको डर लगता है, और मैं आपको हर चीज़ से निकलने के ऐसे तरीके बताऊँगा कि आप अपने आप उस लेवल, जो आपने अपने आप को एक बेस में फंसा रखा है ना, कि मैं तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, एक जोन ऐसी बना दी है, आप उसको तोड़ के बाहर निकलोगे सर। और जैसे ही आप उससे बाहर आ जाओगे ना, तो दुनिया में आपका भी नाम वैसे ही गूंजेगा, आपका भी डंका वैसे ही बजेगा जैसे थॉमस एडिसन का बजा था, क्योंकि उन्होंने ऐसा ग्रेट इन्वेंशन किया था। तो हो सकता है कि आपके सपने थोड़े से डिफरेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया में कुछ रॉकेट लॉन्च करो, मिसाइल लॉन्च करो, आप उसमें कोई ऐसा इन्वेंशन करो, रोशनी का इन्वेंशन करो, लेकिन कोई भी छोटे से छोटा काम भी हो सकता है ना, उसमें भी फेलियर का चांस होता है सर। तो आपको उसमें भी डरना नहीं। चाहे आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप करंट जॉब में प्रमोशन के लिए इंटरव्यू देना चाहते हो, चाहे आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या बिजनेस को चेंज करना चाहते हो, सर आपको डरना नहीं है। अगर आपने मान लिया है कि आप ये करोगे, तो आप करके रहोगे और आप जीत जाओगे। आज नहीं जीतोगे, कल जीतोगे, कल नहीं जीतोगे, परसों जीतोगे, लेकिन जीतोगे ज़रूर। इसलिए कभी भी हार नहीं माननी है। और आपसे मैं एक ही बात बोलूँगा, प्लीज़ लगे रहिए, कंसिस्टेंट होके डेली मेहनत करते रहिए। मैं आप लोगों के साथ डेली वीडियो बना रहा हूँ, डेली मेहनत कर रहा हूँ, और आप भी इसी तरह लगे रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी कामयाब होंगे, एक दिन ऐसा आएगा मैं भी कामयाब होऊंगा, और हम फिर यहीं मिलेंगे वापस इंजीनियर गोविंद शर्मा के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।